आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख सकते हैं आप, पीएलए ट्रूप जो है, इधर दलाई लामा की बर्थडे पार्टी थी और इधर जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो लद्दाख में घुस गए। बहुत कम देर तक रहे दोस्तों, आधे घंटे से भी कम। काफी कम सैनिक थे। हम बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक की, इस मतलब न्यूज की बात करेंगे और क्या करेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो यार, ग्रोथ ही रुक गई है। तो ऐसा ना करो, इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, हमने यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में शानदार डिस्काउंट दिया है, 10% ऑफ। आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये धारणा है कि इसको हम अवेल, शायद ये बैच चला गया है या क्या कहते हैं कि अभी हमको वैलिडिटी जो है वो 18 महीने की नहीं मिलेगी। अरे बिल्कुल मिलेगी यार, 2022 का कोर्स है ये। जब से आप लोगे तब से ये 1.5 साल की वैलिडिटी के ऊपर है। तो सिर्फ 13,500 का ये कोर्स है। सिटी 10 आपको अप्लाई करना है, 10% ऑफ मिलेगा। ईएमआई पे भी, ईएमआई का ऑप्शन भी है। इसके लिए आपको हमारा नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टडी ग्लोस लर्निंग। तो ऑफिशियल्स की माने तो चाइनीज ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में आधे घंटे तक रहा। 5 व्हीकल्स, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें 5 गाड़ियां हमको दिख रही हैं। और यहां पे लोकल सीए ने ही यही बोला है कि चाइनीज ट्रूप्स वर अकंपनीड बाय सिविलियंस। चाइनीज सोल्जर्स तो थे ही, चीनी सेना तो थी ही, साथ ही साथ कुछ सिविलियंस भी उनके साथ थे। और क्यों था? क्योंकि दलाई लामा की बर्थडे पार्टी थी, तो हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे। CNN न्यूज 18 की खबर है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा है कि जो चाइनीज आर्मी है वो इंडियन टेरिटरी में देमचौक में आई, बैनर्स लेके आई। अब क्यों लेके आई? क्योंकि यहां पे बर्थडे पार्टी चल रही थी। दलाई लामा है भाई वो, दलाई लामा। दलाई लामा को आप सुनिए, मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है। इतने शानदार, इतने खुश मिजाज धर्मगुरु हैं, बुद्धिज्म की टीचिंग्स प्रोपगेट करते हैं, बहुत ही शांति के दूत है दलाई लामा। 1950s में जब चाइना ने अनेक्स किया तिब्बत को, तभी से तो हमारी बाउंड्री लगने लगी। इससे पहले कहां लगती थी? तो दलाई लामा वहां से भागे, वरना मार दिए जाते। बड़ी प्रॉब्लम थी। दलाई लामा के साथ उनके फॉलोअर्स भी भागे, भारत में शरण ली। अभी उनकी सरकार हिमाचल से ही तो चलती है, धर्मशाला। तो जो चाइनीज इंट्रोड्यूस हैं, यहाँ पे बोला गया है कि चाइनीज इंट्रोड्यूस जो हैं वो भारत आए, लद्दाख आए। दलाई लामा का बर्थडे था 6 जुलाई को, और बैनर्स और फ्लैग्स लेके आए। अब ज्यादातर जो बुद्धिस्ट थे, जो दलाई लामा के साथ थे, वो एकदम रेडी थे भाई। डर गए, पूरी की पूरी सेना लगी रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, ऐसा ना हो कि दलाई लामा को ले जाएं, कुछ कर दें। तो उनको उनके विंटर पैलेस में ही रखा और ये सब रेडी थे। ठीक है, ले वॉज एक्चुअली केप्ट इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रेडीनेस, कि कुछ भी होता है तो हम तैयार हैं। तो ये जो इंसिडेंट है 6 जुलाई को हुआ, डोले टेंगो में, कोयूल के पास है, 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ डेमचौक, वहां पे आता है ये। इंडियन आर्मी ने क्या बोला? इंडियन आर्मी ने अभी इस पे कमेंट नहीं किया है, इस इंसिडेंट पे, क्योंकि ये जो इंट्रूजन था ये बहुत सीरियस नहीं था। ठीक है, चाइना ने जानबूझ के किया। ये चाइना की ट्रिक्स रहती है, टैक्टिक्स होती है ये, कि किसी भी तरीके से दलाई लामा को डराया जाए, धमकाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि बेटा देखो, जितना भी तुम ये सब कर रहे हो ना, तुम हो हमारे ही पार्ट, हमारे ही पास तुमको एक दिन आना है। चाइना वैसे भी डेमचौक में जो इंडियन भारतीय सेना जो पेट्रोलिंग करती है उसको भी कई बार ऑब्स्ट्रक्ट करती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि चाइनीज सेना ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, चाइनीज सोल्जर्स ने, और हमने बातचीत बंद कर दी। अभी 6 जुलाई को लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है। अब लोगों की माने वहां पे वीडियोस देखे जा रहे हैं कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी थी वो सिंधु, क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है सिंधु नदी, वहीं पे खड़ी हुई थी। बैनर्स 5 गाड़ियों में आए, 5 गाड़ियों में आए। पहले तो सबके सब गांव वाले दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहां पे फिर हमको गाड़ियां देखने को मिली और बैनर्स, फ्लैग्स, ये सब लेके आए, जहां पे दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। हालांकि ये डिस्टेंस पे खड़े थे, पास नहीं आए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम लोगों के साथ शामिल हो गए, पास नहीं आए, थोड़ा दूर पे ही खड़े थे। फेस्टिविटीज ऑन थी, सेलिब्रेशन चल ही रहा था, और इंडियन टेरिटरी में लगभग आधे घंटे तक रहे ये। तो मूड खराब हुआ यहां पे। विलेज में तो नहीं आए, गांव में नहीं आए, लेकिन हां कुछ मैसेज दिया है। अब वो मैसेज क्या था? उधर साइड चाइना में जो तिब्बतन्स रह रहे हैं उनको चाइना का पूरा सपोर्ट है।
ये इस मैसेज से आप ये डिकोड कर सकते हैं कि दलाई लामा को ये एक धमकी है या एक तरीके से एक वार्निंग है, करता रहता है चाइना अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के। अब इसका एक और रीजन भी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो डिसीजन कि तिब्बतन लीडर को बुलाएं, उनका 86 साल के हो गए ना, उनको रिसीव किया, उनको बुलाया, उनसे बात की, और ऐसा पहली बार है कि जब कोई भारत का लीडर ऐसा कर रहा है। अच्छी बात है ये, फोन पे बात की, हिज होलीनेस एट द रेट ऑफ दलाई लामा, बहुत बहुत बधाई और आप ऐसे ही जिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हम आपको विश करते हैं। तो ये चीज है। और आपको बता दूं कि अभी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की 100th एनिवर्सरी थी ना, 100 साल हो गए भाई। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में बनी थी, चाइना का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, तो 100 साल हो गए। अब भारत ने उसको विश नहीं किया, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, अरे भाड़ में जाओ तुम। लेकिन यहाँ पे दलाई लामा तो वैसे भी, अरे यार तुमने उनको विश किया, हमको विश नहीं किया, रुको अभी हम पूरी गाड़ियां लेके तुम्हारे टेरिटरी में आते हैं। चाइना ही करता रहता है। लेकिन भैया देख लो, बर्थडे को भी रोका जा रहा है। वैसे कितना मूड खराब होता है ना अगर किसी के बर्थडे को रोक दिया जाए, तो गुस्सा आती है। एनीवे, अच्छा, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स फॉर फीमेल्स है, आपने खरीदा कि नहीं? इसको जरूर खरीदिए, हमारी बच्चियां जरूर खरीदिए। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में है। 21 तारीख से इसमें वीडियोस अपलोड होना शुरू होंगे। टोटल 15 वीडियोस हैं, लेकिन ये इतना शानदार कोर्स है, आपको मजा आ जाएगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटी को हमने कंबाइन कर दिया है। आपको सिड 20 कूपन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको सीधा 20% ऑफ मिलेगा। तो पूरा कोर्स ही 800 रुपए का है। एंड उसके बाद पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1, ये सिर्फ आपको 2500 रुपए में मिलेगा। तो शानदार कोर्सेस हमने बनाए हैं, इसको जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।